गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फेडरलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फेडरलिज्म के बारे में बताऊंगा कि फेडरलिज्म एक्चुअली में है क्या चीज़ है, व्हाट इज अ फेडरलिज्म। तो लास्ट चैप्टर जैसे हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, मैंने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। तो हमने एक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और एक पढ़ा था वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल में हमने पढ़ा था लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और अपने वर्टिकल पावर शेयरिंग में पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड था हमारा लोकल गवर्नमेंट। तो जो हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग का इस चैप्टर में हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि वर्टिकल पावर शेयरिंग सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो मैंने बताया था आपको, उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को हम ये फेडरलिज्म वाले जो चैप्टर है आपका इसमें कैरी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फेडरलिज्म की डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज अ फेडरलिज्म। तो क्या है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है इन विच, जिसमें क्या होता है, द पावर इज डिवाइडेड, द पावर की क्या जाती है, डिवाइड की जाती है। किसमें की जाती है, ठीक है। तो फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड, जिसमें जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो किसमें डिवाइड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड नंबर 2 वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, और उसकी जो यूनिट्स होती हैं, पॉलिटिकल यूनिट्स होती हैं, उसमें जो है पावर्स को डिवाइड किया जाता है ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पावर शेयरिंग में बताया था, वर्टिकल पावर शेयरिंग के सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों में जो है पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको हमने नाम दे दिया फेडरलिज्म। तो क्या है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जिसमें क्या होता है, द पावर इज डिवाइडेड, शक्तियों को बांट दिया जाता है, बिटवीन, किस में बांट दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, मतलब उसकी जो स्टेट्स होती हैं उनमें जो है वो पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब इट मीन, ये एक्चुअल में क्या है, डिवाइड द पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड नाउ कम, इसमें मेनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लास्ट चैप्टर में 3 लेवल पढ़े थे, मेनली 2 लेवल होते हैं इसमें। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, बोथ इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकती, एक दूसरे को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो अपने इनके पास पावर्स होती हैं उसको इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं एक फेडरलिज्म के साथ एक दूसरा जो है इसका उसका एक पॉइंट है यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। ये आपको आ सकता है 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको आ सकता है कि व्हाट इज अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों को कैटेगराइज कर दिया मैंने सेंटर में लाइन लगा के। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने दो कर दिया, नंबर 1 एंड नंबर 2, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या था, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होल कंट्री, मतलब एक लेवल ही होता है इसमें गवर्नमेंट में। इस यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक लेवल होता है, ये पूरी कंट्री को गवर्न करता है, मतलब पूरी कंट्री को चलाता है और पूरी कंट्री के लिए अपना जो भी लॉ है या पावर्स है उसको यूज करता है। बट इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, और दोनों गवर्नमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि सेपरेट होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को आपके, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने जो डे टू डे इश्यूज हैं या अपने स्टेट के लिए कोई भी पावर्स हैं, उस जो लॉ है वो बनाती हैं। ठीक है, और ये बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, मतलब लोगों के प्रति जो उनके उत्तरदायी होते हैं वो सेपरेटली ये दोनों आंसरेबल होते हैं। ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकती कि ये इसका आंसर स्टेट गवर्नमेंट देगी ये लोगों को, या सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि इसका आंसर जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। मतलब बोथ द गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। सो हमने देखा फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अ
कंट्री। ठीक है, इसमें मेनली 2 लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड टायर भी पढ़ेंगे हम इसका, वो है लोकल गवर्नमेंट, ये आगे जाके पढ़ेंगे। और मैंने यूनिटी सिस्टम पढ़ाया और फेडरल सिस्टम। यूनिटी सिस्टम में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये पूरी कंट्री को चलाता है। फेडरल सिस्टम में 2 लेवल गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल और स्टेट, और ये बोथ आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल एंड एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट हमारा है की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहले अभी हम डेफिनेशन देख ली, अब हमारा है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म सबसे फर्स्ट है इसका, इसके टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स की आपकी एनसीईआरटी बुक में पैराग्राफ दिए हुए हैं, बट आपने जो है इनके हेडिंग्स बनाकर इनको एक्सप्लेन करना है। हेडिंग्स बना के इनको अंडरलाइन करके आपने एक्सप्लेन करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरलिज्म का एक फीचर है। क्या है इसमें 2 या 2 से ज्यादा जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, 3 होते हैं। ठीक है, वैसे मेनली 2 होते हैं, सेंट्रल स्टेट, बट हमारा थर्ड टायर भी है इंडिया में लोकल गवर्नमेंट। तो 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। नेक्स्ट है ओवन जुडिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या है इनके अपने अपने अलग अलग जुडिकेशंस होते हैं। जुडिकेशंस क्या है हमारे, द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट। कोई भी ऑफिशियल जो हमने ये ऑफिशियल पावर्स होती हैं कि कोई अपने स्टेट या कंट्री से रिलेटेड जो है कोई भी हमने डिसीजन लेना है या कोई भी जजमेंट करनी है, वो हम अपने लेवल पे कर सके। हमें स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं है, स्टेट को सेंटर से पूछने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का ओवन जुडिकेशंस है। जैसे कि कोई लेजिस्लेशन है, कोई हमने डिसीजन लेने हैं या अपना क्या बोलते हैं उसको जजमेंट करनी है, टैक्स लगाना है कोई, या कैसे अपनी स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करना है, ये अपने बोथ ऑफ लेवल का अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन इज स्पेसिफाइड। बेटा आपने ऐसी हेडिंग्स बनानी है और इसको अंडरलाइन करना है एग्जाम में, और उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देना है ऐसे एरो का निशान बनाकर। पावर एंड फंक्शन इज स्पेसिफाइड। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है बोथ सेंट्रल और स्टेट लेवल, जो फेडरलिज्म की सेंट्रल स्टेट लेवल है, दोनों के जो फंक्शंस हैं और पावर्स हैं उनको स्पेसिफाइड अलग अलग किया गया है। कोई भी एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर जो है नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है, पूरे देश की एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये क्या है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, सेटल डिस्प्यूट, चाहे वो सेंट्रल और स्टेट में हो, चाहे वो स्टेट और स्टेट्स दोनों किसी भी स्टेट्स में हो, या कोई भी डिस्प्यूट्स हो, उसको जो है सेटल करता है इन अ फेडरलिज्म। ये भी एक फेडरलिज्म का की फीचर है। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल प्रोविजंस। फंडामेंटल प्रोविजन, ये आपने ऐसे हेडिंग बनानी है, फंडामेंटल प्रोविजन। फंडामेंटल प्रोविजन में क्या है बेटा कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अकेली जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकती, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ बना नहीं सकती है। इसके लिए क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये वन लेवल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चेंज की जा सकती। कोई भी प्रोविजन है उसके लिए दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट्स का होना जो है जरूरी है, और थर्ड फोर्थ जो है उसका पार्ट चाहिए होता है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल प्रोविजंस। उसके बाद है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू में जैसे आपको बताया कि आपका कोई भी एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं तो उसके लिए हमें इनकम भी चाहिए। तो हमारे इनकम कहां से होती है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब टैक्स लगाने के जो सोर्स होते हैं वो भी फेडरलिज्म में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेग्रीगेट किए गए हैं कि कौन से सोर्स जो है रेवेन्यू के स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी और कौन से सोर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इंप्लीमेंट करेगी। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, स्पेसिफाइड होते हैं दोनों गवर्नमेंट्स के लिए। और ये क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि हम अपने देश की या अपने स्टेट की जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको बेहतर बना सके।
उसके बाद है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फेडरलिज्म का की फीचर है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। ट्रस्ट जैसे पता है कि विश्वास, ठीक है, और एग्रीमेंट मतलब क्या है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर जो है देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ता है। वो डेवलपमेंट दोनों मिलकर काम कब हो सकता है, जब उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, ठीक है, और एग्रीमेंट मतलब दोनों के बीच में समझौता होगा कि हाँ हम देश की प्रगति के लिए, ये नहीं है कि सेंटर स्टेट से लड़ रही है और स्टेट जो है सेंटर से लड़ रहा है, दोनों आपस में भिड़ रही है, जिससे नुकसान किसका हो रहा है, कंट्री का, लोगों का, सिटीजन्स का। तो क्या है, दोनों को मिलकर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों को मिलकर देश की प्रगति के लिए और सेफ गार्ड के लिए, जैसे मैंने बताया, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, मतलब दोनों को मिलकर क्या है देश की प्रगति के लिए और देश के विकास के लिए दोनों को मिलकर जो है काम करना होगा। इसको हमने हेडिंग को दिया म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ फेडरलिज्म फॉर्म्ड, फेडरलिज्म कैसे बनती है। तो इसमें दो जो है आपके टॉपिक्स हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ये आपको क्वेश्चंस आएंगे, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, मतलब एक किसी देश की इंडिपेंडेंट कुछ स्टेट्स होती हैं जो आपस में मिलकर, मतलब आपस में मिलकर क्या करती हैं, एक टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, ठीक है, टू हैव इक्वल पावर्स, इन सबके पास जो है इक्वल पावर होती है, जितनी भी स्टेट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, ये मिलकर एक बिगर यूनिट बनाती हैं और इन सबके पास क्या होती है, समान शक्तियां होती हैं, इक्वल पावर होती हैं। इसकी एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये इसकी तीन एग्जांपल है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया, अब है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये क्या है, लार्ज कंट्री डिवाइडेड इट्स पावर, ठीक है, लार्ज कंट्री है, बड़ी कंट्री जैसे लाइक इंडिया, इंडिया में क्या है, स्टेट्स को बांट दिया गया है, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, एंड डिवाइडेड इट्स पावर, और अपनी शक्तियों को भी बांट दिया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ज्यादा शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। कोई भी नेशनल इशू को लेकर, जैसे कोई भी डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, या आपके इकोनॉमी हो गया, या फॉरेन अफेयर्स हो गया, किसी भी नेशनल जो इशू को लेकर जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, और इसमें जो है पावर्स को, ये लार्ज कंट्री में पावर को डिवाइड करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसको हमने नाम दिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसकी एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपने जरूर बतानी है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर की फेडरेशन की जो एग्जांपल है वो है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ये जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इनकी जो डेफिनेशंस और जो है इनकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने जरूर याद रखने, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये हमारा था पार्ट 1, मतलब जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज फेडरलिज्म पढ़ा हमने, फेडरलिज्म के की फीचर को डिस्कस किया हमने, यूनिटरी सिस्टम को, फेडरल सिस्टम को डिस्कस किया। उसके बाद हाउ फेडरेशन टू बी फॉर्म्ड, इसमें हमने कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर जो है फेडरेशन के बारे में पढ़ा। ये था आपके जो एनसीईआरटी बुक का पार्ट 1, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका सेकंड चैप्टर रह गया जो बाकी का हिस्सा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए आप इतना कीजिए, और अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।